पर हुआ और प्रशासन के द्वारा जो भी एक्शन लिया गया, इस पे हाई स्तरीय, उच्च स्तरीय इसमें जांच होना चाहिए कि वो कौन लोग थे और किसके आदेश पे वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। अभी तो पुलिस ने दिखा दिया कि पुलिस के लोगों को लगा है या प्रशासन के लोगों को लगा है। क्या पुलिस ने उनका फोटो दिखाया जो हमारे लोग जो ऑलमोस्ट मरने के कगार में थे? और ये चीज़ भी मुझे पुलिस ने बताया, अरेस्टिंग के बाद मुझे पुलिस ने बताया कि आपका एक आदमी है जिसको बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज किया, मुझे बताया। मुझे पता नहीं था उस दिन कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। मुझे उस दिन लाठीचार्ज भी मेरे ऊपर नहीं हुआ है और मैं वहाँ पर था भी नहीं। दूसरे दिन मुझे अरेस्ट किया गया 21 तारीख को, आंदोलन के दूसरे दिन, और सोए हुए अवस्था में मुझे अरेस्ट किया गया और मेरे 18 और मेरे गांव के लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। और अरेस्ट करके हमें ये बोला कि चलिए आपसे बात करना है, और ये बोल के वो ले गए। और लेने के बाद वो मुझे आनंदपुर थाना में रखा। आनंदपुर थाना के बाद शाम को मनोहरपुर थाना लाया गया और वहाँ पर हमारे साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना किया गया। जाति सूचक बात बोला गया, वहाँ पर इस तरह की बात बोला गया कि तुम अगर एससी बनना चाहोगे तो कम मारेंगे, एसटी बनना चाहोगे तो कम मारेंगे। और भी बहुत सारा अलग अलग तरह का चीज़ें हुआ। जैसे वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो शायद अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझते, मुझे स्पेलिंग पूछ रहे थे कि एप्पल का स्पेलिंग बताओ, कमिटी का स्पेलिंग बताओ, अम्ब्रेला का स्पेलिंग बताओ। ठीक है, तो ये कहीं हमारे लोग नहीं थे। जब बाहर के लोग, दूसरे देश के विदेशी लोग थे, तो गोरे लोगों ने हमारे लोगों पर इस तरह से शासन किया था। लेकिन ये तो अपने हमारे लोग हैं, तो ये जानना होगा, इंक्वायरी करके इसमें उच्च स्तर जांच होना चाहिए कि किनके आदेश पे ये लोग कर रहे थे। क्या वो जेएमएम के सरकार है, झारखंड सरकार, क्या जेएमएम के बोलने पे वो लोग कर रहे थे? क्या हमारे स्थानीय विधायक जुबा मांझी के बोलने पे उन्होंने ऐसे किया था, या एसपी के बोलने पे किया था? किसके बोलने पे वो लोग ऐसे प्रताड़ित किए आंदोलनकारी को? और एक मुझे जो दिखा वो हमें एक हमारे अंकल हैं, वो बोले कि सर मुझे वॉशरूम जाना है, पेशाब करना है, उनको चेस्ट में लात मारा गया। क्या ऐसे पुलिस करती है कहीं की? तो इसीलिए अब ये आंदोलन बरियात हो चुका है। मेरा जॉब भी ऑलमोस्ट जा चुका है, शायद मुझे भी पता नहीं है। 70 दिन के बाद मैं आज बाहर आ रहा हूँ, मेरा नौकरी भी जा चुका है। अब मेरा पूरा जिंदगी मैं कुर्बान कर दूंगा हर झारखंडी दलित शोषित आदिवासी परिवार। जिंदाबाद जिंदाबाद अमित माता जिंदाबाद 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 अमित माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दलित शोषित जितने भी लोग हैं जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी भी जाति धर्म का बिलोंग करता हो, मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा और अपना पूरा जिंदगी उनके लिए मैं लगा दूंगा। और मेरा एक ही बात रहेगा पूरे मीडिया बंधुओं से कि अब मैं हर झारखंडी समाज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए मैं लड़ूंगा। मेरा नौकरी तो जा चुका है और उसका पूरा जिम्मेदार मनोहरपुर थाना प्रभारी, सोनोआब थाना प्रभारी, गोलकरा थाना प्रभारी, ये तीनों लोग हैं। इसके अलावा ऐसे लग रहा था जी कोई क्रिमिनल को, कोई टेररिस्ट कोई लोग ढूंढ रहा है। 6 थाना के थाना प्रभारी पूरा छावनी बना दिया था मनोहरपुर को। मैं क्रिमिनल था क्या? कितने केस चार्ज है क्रिमिनल का मेरे पास? क्या मैं किसी का रेप किया था? अगर इतना ही मर्दानगी है पुलिस पे तो जाए जंगल और जाके पकड़े जिनको पकड़ना है। ठीक है, यहाँ पर आम आदमी जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, जो अपने हक अधिकार की बात करता है, उसको ये लोग पकड़ के पीटता है। और ये सिर्फ मैं तो तब बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ। कितने हमारे गांव के लोग जो इतने पढ़े लिखे हैं जो पुलिस के अगेंस्ट में बात कर पाएंगे? सब डरते हैं। आप जाइए मनोहरपुर, यहाँ पर पूरा समाज आना चाहता था, लेकिन यहाँ पर कुछ गिने चुने लोग आए हैं। भय भ्रम और भ्रष्टाचार की ऐसे इन्होंने सरकार यहाँ पर चला रही है। हम तो बोलूँ, मैं तो जेएमएम सरकार को ही मैं टारगेट करूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं की पुलिस प्रशासन है। उनके बिना आदेश और उनके बिना बोले हुए कभी भी यहाँ पर इस तरह के काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो फाउंडर, तो अध्यक्ष थे, वो सिर्फ विनोद बिहारी महतो थे। सचिव थे शिबू सोरेन जी और ट्रेजरर थे एके राय जी। ये तीनों पहले अपने संविधान में, जेएमएम वाले अपने संविधान में खोल के देख लो, वहाँ पर साफ शब्द में मेंशन है कि कुर्मी कम्युनिटी को एसटी सूची में सूचीबद्ध कराने के लिए जेएमएम फाइट करेगी। और इसका बहुत सारे कागजात भी है। और ये लोग क्या करते हैं, एसटी भाई लोग को भड़काते हैं कि कुर्मी भाई लोग तुम्हारा हक अधिकार छीन लेगा, तुम्हारा खेत छीन लेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं हजार बंदी था चाईबासा जेल में, हम लोग 18 थे, उसमें से 20 होंगे जो दूसरे कम्युनिटी के थे, बाद बाकी सारे आदिवासी थे, सारे हो संथाल लोग थे। और किसी ने हमें मतलब तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखा। सब अपने भाई की तरह पर गले लगाया और हमारा बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर उन्होंने खातिरदारी किया। मैं बोलूँगा कोई फीलिंग हमें वहाँ पर नहीं दिखा। फिर ये नेता लोग राजनीतिक फायदे के लिए दो समाज में फूट डालने का काम करते हैं, कभी आदिवासी मूलवासी, कभी कुर्मी और आदिवासी, कभी हिंदू मुसलमान। इसीलिए ऐसे नेताओं और ऐसे पार्टियों से बच कर रहना चाहिए। और अभी हम लोग इस सामाजिक आंदोलन को बहुत आगे ले जाएंगे और हर घर गांव-गांव में जाएंगे और सबको जगाएंगे। अभी पुलिस सुनने में आया है कि पुलिस ने एफआईआर कॉपी चार्जशीट बनाया है जिसमें अपना नुकसान दिखाया कि रेलवे को कितना नुकसान हुआ। मेरे समाज के महिलाओं के ऊपर
और जितने भी हमारे युवा हैं उनके ऊपर पड़े हुए एक एक लाठी का हम लोग भी हिसाब किताब निकालेंगे। कितने गाड़ियों को पुलिस बंधक बना के रखा, कितने गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया, कितने 4 व्हीलर को वो मार के शीशा तोड़ दिया, कौन इसका भरपाई करेगा। इसीलिए अभी हम आगे हैं, अभी हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे। अभी तक एक तरीका होता है, कोई आंदोलन होता है उसकी समीक्षा बैठक होती है। मेरा समाज डर से आज तक समीक्षा बैठक प्रॉपरली नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि अगर इस तरह से कुछ करते हैं तो पुलिस और लोगों को अरेस्ट करके ले जाएगी। क्योंकि 19 लोगों को तो वो भेज चुकी थी, 35 को नामजद की है शायद, और कुछ लोगों को अननोन के उसमें भी लिस्ट में रखा गया है। तो इसीलिए अभी हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, और जब तक समाज में हक अधिकार नहीं आएगा तब तक ये आगे कदम क्या होगा, आगे क्या स्टेप होगा? अभी जो हमारे गार्जियन लोग हैं उनसे सबसे पहले मिलेंगे, उनसे हम लोग सलाह मशविरा करेंगे। क्योंकि मैं तो यहाँ रहता भी नहीं था, यहाँ बहुत पुराने लोग हैं जो पिछले 30-40 साल से, ये हमारा 74 साल पुराना डिमांड है हमारे समाज का। तो 74 साल में जितने लोग भी भागीदार हुए इस आंदोलन का, उनसे मिल के विचार विमर्श करेंगे कि आगे की क्या रणनीति होगी। जैसे वो लोग आशीर्वाद देंगे, जैसे वो लोग बताएंगे, वैसे ही आगे का फिर रणनीति बनाया जाएगा। लेकिन ये आंदोलन अगर पुलिस को, मैं ओपनली बोलता हूँ, अगर वो सोच रही है कि कुछ लोगों को जेल भर के, अरे कुछ नहीं होता जेल में, आपको बता दे रहा हूँ, जेल में कुछ नहीं होता है। वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है, हॉस्टल की तरह रखा जाता है। हम लोग 70 दिन थे, सिर्फ दुख तकलीफ ये हुआ कि हम लोग का काम छूट गया। मैं जॉब कर रहा था, मेरा जॉब चला गया, कोई अपना खेत का काम था तो वो काम छूट गया, किसी का बिजनेस है तो बिजनेस बंद हो गया। कुछ नहीं है जी जेल में बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है। जेल प्रशासन बहुत अच्छा है। ये पुलिस प्रशासन को अपना रवैया बदलना होगा, नहीं तो आने वाले दिन में पूरे झारखंड के लोग, ये कोल्हान के लोग सारे एकजुट होंगे और पुलिस के अगेंस्ट में उस तरह से आंदोलन करेंगे जब झारखंड अलग राज्य के लिए हमारे सारे हिंदू मुसलमान सारे भाई लोग एक साथ मिलकर आंदोलन किए थे। अमित जी, जैसे जिस दिन आंदोलन चल रहा था, हाँ। आंदोलन ठीक ठाक चल रहा था, हम अपने भी बहुत देरी तक मौजूद थे। 11th लास्ट मोमेंट में क्या ऐसा हो गया कि माने इस तरह का पत्थरबाजी हुआ या जो भी घटनाएं हुई, अंतिम आवर में क्या स्थिति हो गई? देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आंदोलन 74 साल पुराना है। आज तक कहीं पर मेरे समाज ने पत्थरबाजी नहीं किया। दिल्ली से लेके आपका गांव, जिस गांव में हमारा गांव बसता है, 40,000 गाँव है झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में कुर्मियों का, उस सारे गाँव से लेकर दिल्ली तक आंदोलन चल रहा है। कभी एक पत्थरबाजी नहीं हुआ। कभी हमारे कम्युनिटी को कोई कलंकित नहीं कर सकता है कि आंदोलन के दौरान इन्होंने पत्थरबाजी किया, गलत चीज किया। वहाँ पर उस दिन क्या हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे शंका है और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उस दिन वहाँ पर पुलिस ने प्लानिंग के तहत लाठीचार्ज किया। जब लाठीचार्ज किया, कुछ लोग मरने वाले थे। पुलिस ने मुझे खुद बताया दूसरे दिन कि आपके कुछ लोग मरने वाले हैं, आपके ऊपर 302 का भी धारा लगेगा। इस डर से जब वहाँ पर किया गया तो इस डर से वो लोग दिखाया कि पथराव हुआ है। कोई पथराव नहीं हुआ है। क्यों पथराव करेंगे? लोग शांतिपूर्वक वहाँ पर आंदोलन कर, पथराव करना होता तो दिन में करते हैं, रात में क्यों पथराव करेंगे हम लोग? तो वो लोग इसका गलत वो कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं समाज को, और समाज अभी डरा हुआ है, इसलिए समाज ने इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी हम आ गए हैं। हम सामाजिक काम बहुत एक्टिवली इस एरिया में नहीं करते थे क्योंकि हम अलग अलग आंदोलन में थे। अब हम सारे आंदोलन को करेंगे, किसी भी समाज का आंदोलन होगा। आज देखिए, आदिवासी सरकार है हमारी, ठीक है ना, हम लोगों ने वोट दिया। मातो माझी का पार्टी बोला जाता था जेएमएम को, ठीक है। मैं बोलता हूँ मातो को अधिकार मिला? नहीं मिला। माझी समाज को भी क्या हर गांव में उनको अधिकार मिला? का अधिकार नहीं मिला। आज भी बहुत लोग गरीब है, बहुत लोग पिछड़े हैं, अभी भी बहुत लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं मिली है, हेल्थ का फैसिलिटी नहीं मिला है। मेरा हो समाज जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पश्चिम सिंहभूम में, कोल्हान में, उनको हो भाषा जो इतना पुराना भाषा है, आज तक उस भाषा का मान्यता नहीं मिला, उसको मातृभाषा कैटेगरी में रखा गया है। तो इसीलिए अगर जरूरत पड़ेगा तो हो समाज, महतो समाज, माझी समाज, सब लोग मिलके हम लोग एक साथ आंदोलन करेंगे अपने अपने सामाजिक न्याय के लिए। जैसे मेरा सामाजिक न्याय है 3 है। 6 सितंबर 1950 से पहले सरकारी जितना भी दस्तावेज है, हर दस्तावेज में आप पाएंगे कि झारखंड के टोटेमिक कुर्मी जो छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में बसवास करते हैं, ये लोग आदिम जनजाति में आते थे। पहले शेड्यूल ट्राइब वर्ड नहीं था, आदिम जनजाति, जिसको हम लोग एबोरिजिनल ट्राइब बोलते थे, उसी को 6 सितंबर 1950 में अमेंडमेंट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल ट्राइब। उस शेड्यूल ट्राइब में 13 और कम्युनिटी थी जो हमारे बिहार और झारखंड के थे, उसमें हम लोग का कुर्मी कम्युनिटी भी था। उस कम्युनिटी को एज इट इज शिमला नोटिफिकेशन 550 1913 का नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा, सरकार का गजेटियर्स है। उस गजेटियर्स में बोला गया है कि एज इट इज 13 कम्युनिटी को एसटी में शामिल किया जाए, जब संविधान हम लोग का बन गया। लेकिन उसमें भी किसी साजिश के तहत हम लोग को हटा दिया गया और उसका कोई नोटिफिकेशन अभी सरकार के पास या मेरे समाज के पास नहीं है। हम लोग आरटीआई भी फाइल कर चुके हैं बहुत बार, बट कुछ नहीं आता है।
अमित जी, जैसे उस आंदोलन में ऐसे तो बहुत माने निर्दोष लोगों के नाम भी आया था सामने, जो प्राथमिकी दर्ज हुआ है। ऐसे तो और भी नाम होंगे, लेकिन हमको जानकारी है जैसे सरोज महतो चक्रधरपुर का, उसका भी वो घटनास्थल में था ही नहीं, लेकिन उसको एक्यूज बनाया गया। उन्होंने पूरा उस दिन का सीसीटीवी फुटेज जो भी था अपना दुकान का, इस तरह और भी हो सकते हैं। उनके लिए क्या प्रयास रहेगा? सबसे पहले अपने मन से हर कुर्मी, हर आदिवासी अपना मन से डर को निकाले। सबसे पहले डर से निकाले कि एफआईआर हो जाएगा, थाना भेज देगा, पुलिस मारेगा, ये करेगा तो क्या होगा। सबसे पहले डर निकाले। उसके बाद जो पुलिस अगर गलत काम कर रही है या प्रशासन कर रही है, कोई भी कर रहा है, उसके अगेंस्ट में आवाज उठाना होगा। ठीक है, जैसे अभी बोल रहे हैं कि आप निर्दोष के ऊपर क्या किया। ठीक है, मैं एक दिन पहले आया और पता नहीं उस 3-4 घंटे में मैंने ऐसे क्या कर दिया कि मुझे मुख्य साजिश करता, मतलब ऐसे लग रहा था 6 थाना का थाना प्रभारी मुझे AK-47 लेकर खोज रहे हैं और मेरे पास साला डंडा भी नहीं है। बताइए, तो इस तरह की स्थिति जो यहाँ पर है, मुझे लगता है राज्य भर में ही होगी। मैं सारे जगह तो नहीं घूमता हूँ, बट मैं जो देखा मुझे लगता है राज्य भर में होगी। तो ये बहुत ही चिंतनीय और बहुत दुखदायी है। ये सबको बदलना चाहिए और हर समाज को अपना ग्राम सभा को मजबूत करना चाहिए। और ग्राम सभा जब तक परमिशन नहीं देता है तो पुलिस गाँव में नहीं घुस सकता, ऐसे रूल है। अंग्रेजों के टाइम में भी विल्किंसन रूल था, जिसके तहत इस भूभाग को, पूरे कोल्हान भूभाग को, छोटानागपुर प्लेट्यू के भूभाग को अलग तरह से शोषित किया जाता था, अलग तरह से इसका शासन व्यवस्था था। यहाँ कस्टमरी रूल चलता है। जो हमारे मातो में जो गांव का मातो होता है, वो गांव का प्रधान होता है, उसके ग्राम सभा से ही सब कुछ तय होता है। वैसे ही मुंडा हो समाज का है, माझी संथाल समाज का, वैसे सारे समाज में है जो विल्किंसन रूल के तहत पहले ये अलग तरह से शोषित होते थे, शासित होते थे। लेकिन ये सब अभी सब भूल चुके हैं लोग। इसीलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा कि सब अपने ग्राम सभा को मजबूत कीजिए, पुलिस प्रशासन के साथ रिलेशन अच्छे रखिए। पुलिस प्रशासन को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम तो यहाँ के बॉस है, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। ये गलत रवैया है। अगर आप इस तरह का रवैया रखते हैं तो आप युवा दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता जहाँ पर पढ़ रहा होगा, वो आएगा अपने घर गांव में और अपने हक और समाज के न्याय के लिए आंदोलन करेगा और आपको अंदर करवाएगा। आज आपने 19 लोगों को 70 दिन अंदर किया ना, अब आप भी रेडी हो जाइए। आपके ऊपर उच्च स्तरीय जांच होगा। हम लोग ह्यूमन राइट्स में जाएंगे, दिल्ली में जाके करेंगे। दिल्ली में तो आपकी सरकार नहीं है, दिल्ली में जाके आपका कंप्लेन करेंगे। हमारे पास वीडियो फुटेज भी है और ऑडियो फुटेज भी है, सब कुछ हम लोग के पास है। धन्यवाद। धन्यवाद। अरे क्या है जरा वो फूल कटे सबको बोलिए करने, सब कर देंगे। है मेरे पास भी, आप लोग भी कर दीजिएगा। मैं बता दूँ क्रांतिकारी भगत सिंह अमर रहे, क्रांतिकारी भगत सिंह अमर रहे, क्रांतिकारी भगत सिंह अमर रहे। जय कुड़मे, जय कुड़मे, जय ग्राम, जय ग्राम, जय ग्राम, जय ग्राम, जय ग्राम। अमित माता जी।
जिंदाबाद 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 बोलान भाई रमेश माता जिंदाबाद 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 बोलान जाके रमेश माता जिंदाबाद 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 निर्मल माता अमर रहे अमर रहे फिर निर्मल